बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। दोनों का विवाह हो चुका था, परंतु उन दोनों के ही कोई संतान नहीं थी, जिस बात से वो सभी बहुत दुखी रहा करते थे। एक समय उनके गांव में एक ब्राह्मण आए और उन्होंने ब्राह्मणी को दोनों बहुओं के साथ शीतला अष्टमी का व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण की सलाह पर ब्राह्मणी ने अपनी दोनों बहुओं के साथ मिलकर शीतला अष्टमी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया। कुछ ही समय में दोनों बहुओं के गोद भर गए और उनके 2 सुंदर सुंदर पुत्र हुए। अगले वर्ष जब शीतला अष्टमी का व्रत आया तो शीतला सप्तमी के दिन ब्राह्मणी बहू के साथ मिलकर शीतला माता की पूजा की तैयारी करने लगी। रात में दोनों बहुएं आपस में बात करने लगे। आज तो रसोई में काम करते करते बहुत थक गए। हाँ बहन, थकान तो बहुत हो गई। इतना सारा खाना बनाना जो था, लेकिन मुझे एक बात का बहुत डर है। कैसा डर? हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। यदि हम ये ठंडा और बासी खाना खाएंगे तो हमारे बच्चों की कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। हाँ बहन, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, थोड़ा भोजन पकाने का सामान मटके में छुपा लेते हैं। सुबह जब कुएं से पानी भरने जाएंगे तो वहीं कुछ ताजा भोजन पकाकर खा लेंगे। अगले दिन सुबह वो दोनों ऐसा ही करती हैं। कुएं पर जाकर आंच जलाकर उसमें कुछ भोजन पकाकर खा लेती है और वापस अपने घर आ जाती है। आज पानी लाने में तुम दोनों ने बहुत देर लगा दी। हाँ माँ जी, आज कुछ समय लग गया। थोड़ी थकान हो रही थी, इसलिए धीरे धीरे गए थे। कोई बात नहीं, जाओ जाकर बच्चों को उठा दो। इतनी देर हो गई, अभी तक उठे नहीं। वह दोनों जाकर बच्चों को उठाने लगती है तो देखती है कि उन बच्चों की सांसें नहीं चल रही। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब सभी लोग वहां आ जाते हैं। क्या हुआ? बच्चे उठ क्यों नहीं रहे? इन्हें क्या हुआ? माता जी, इनकी सांस नहीं चल रही, देखिए ना आप। हे माँ शीतला, यह कैसा अनर्थ हुआ है? हमसे क्या पाप हो गया माँ, जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रही हो? ब्राह्मणी की बात सुनकर दूसरी बहू से रहा नहीं गया और उसने कुएं पर भोजन पकाकर खाने की सारी बात सास को बता दी। तुम दोनों ने शीतला माता का अपमान किया है। मैं तुम दोनों को इस घर में रहने नहीं दूंगी। अब इन दोनों बच्चों को लेकर मेरे घर से चली जाओ और अब इन बच्चों को वापस जीवित लेकर ही मेरे घर में आना। ऐसा कहकर ब्राह्मणी उन दोनों को घर से निकाल देती है। वह दोनों रोती हुई बच्चों को एक टोकरी में रखकर घर से चली जाती है। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे 2 औरतें बैठी हुई दिखती हैं। वह भी उनके पास जाकर बैठ जाती है। उन दोनों के सर में बहुत खुजली हो रही होती है। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, हमारा कहाँ ठिकाना है जो हम जाएं। क्या तुम दोनों हमारा एक काम करोगी? हाँ हाँ, बताइए। हमारे सर में बहुत खुजली हो रही है, क्या तुम हमारा सर देख दोगी? जी हाँ, हमें क्या काम है? घर से तो हम निकाल दी गई हैं, आपका सिर देख देती हैं। शायद जुएं पड़ गई होंगी। ऐसा कहकर वो दोनों बहुएं उन दोनों औरतों के सर से जुएं निकाल देती हैं, जिससे उन्हें बहुत आराम मिलता है। तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्यों भटक रही हो? दूसरी बहू उन्हें खुद पर बीती सारी बात बता देती है। तुम दोनों ने तो बहुत बड़ा पाप किया है। एक दिन तुमसे ठंडा शीतल भोजन नहीं किया गया। क्या बताएं, हम अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं। बस एक बार माँ शीतला हमें क्षमा कर दे। दोबारा कभी भी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और हमेशा सच्ची श्रद्धा से माता की पूजा अर्चना करेंगे। दूसरी बहू के ऐसा कहते ही वह महिला माता शीतला का रूप ले लेती है। तुम दोनों के पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे पुत्रों को जीवन दान दे रही हूँ। ऐसा कहकर माता शीतला उन दोनों बच्चों को जीवित कर देती है। वह दोनों अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घर की ओर चल देती है। जैसे ही घर पहुंचती है, तुम दोनों वापस कैसे आ गई? मैंने कहा था ना कि जब तक बच्चे जीवित नहीं हो जाते तब तक वापस मत आना। माता जी, आपके कहे अनुसार हम आपके पोतों को वापस जीवित करके ही लौटे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो? माँ जी, हम सही कह रहे हैं। माँ शीतला की कृपा से यह दोनों बच्चे वापस जीवित हो गए। दोनों बच्चों को जीवित देखकर ब्राह्मणी, ब्राह्मण
और पूरा परिवार प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्नता के साथ मां शीतला की पूजा आराधना करने लगता है।